नमस्कार। कर्म। तो यहाँ कर्म के अनेकों विभाग हैं। तो यहाँ जो कर्म है वो आजीविका कर्म है, प्रोफेशनल कर्म है, जिनसे हम सब लोग अलग अलग रूप में अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो हर व्यक्ति सुबह तैयार होके निकलता है अपने कर्म स्थल पर। तो होता क्या है कि हमारे कर्म में कहीं ना कहीं हास होता है। उसी हास की वजह से उसका जो परिणाम आना है वो ही आएगा। 100% है अगर कर्म तो परिणाम 100% आएगा। अगर कर्म में हास हुआ है 1%, 2%, 3%, अब ये हास किन कारणों से होता है कि कर्म के साथ साथ हमारे आंतरिक फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, हमारी शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, हमारी घरेलू परेशानियां हो सकती हैं, कार्यस्थल पर ही हमारे आसपास के साथियों का व्यवहार हो सकता है, हमारे खुद के बॉस का व्यवहार हो सकता है, या कोई भी अन्य समस्या हो सकती है। लेकिन ये जो चारों तरफ से आपके कर्म को, यानी कि कर्म में आपको अपने आप को समर्पित करना था। किस प्रकार? जिस प्रकार बल्लेबाज एक गोगली पे छक्का मारते वक्त समर्पित करता है, किंतु इसके साथ आपके चारों तरफ से ये जो दबाव हैं ये आपके मस्तिष्क पर बने रहे, उनसे आपके शारीरिक सारी चीजें शिथिल हुई और अनेकों परिणाम हुए। तो ये आपके कर्म को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कार्य स्थल पर सब कुछ पहले अलमारी में बंद करके जाना है, चाहे आपका फ्रस्ट्रेशन है, चाहे आपकी समस्या है। और एक मंत्र बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल संगेषु। तो हमें इसी बात का ध्यान रखते हुए कि जब हम घर से कार्यस्थल पर निकले तो जो कुछ भी समस्याएं हैं, जो कुछ भी भूत है, जो कुछ भी पास था, उस सबको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना है। इसी तरीके से कार्यस्थल पर जब घर पर निकले तो कार्यस्थल की सारी समस्याओं को वहीं कार्यस्थल पर छोड़कर अपने घर में प्रवेश करना है। जब कहीं सामाजिक स्थल पर हो तो इन दोनों ही जगह को अलग रख देना है। वहां पे ना घर है, सामाजिक स्तर पे आनंद का माहौल है तो उस आनंद में डूब जाना है। इसी का नाम जीवन है। इसको करके दिखाया मधुसूदन श्री कृष्ण ने, खुद लीला करके दिखाया। तो एक ही मंत्र हम सब लोग ध्यान रखें, वो अपने कर्म को 100% दें, तो जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, हमारी सोचों से भी अच्छा होगा।